नमस्कार बच्चों। आज का टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो इससे पहले कि टॉपिक शुरू किया जाए, कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए। एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई वीडियो क्लासेस की अपडेट आपको मिल जाए। और दूसरा, डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नीचे कुछ लिंक्स दिए हुए रिलेटेड टॉपिक्स के, जैसे इसमें ज़रूरत पड़ेगी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र करना है, या इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसके लिंक्स दिए होंगे। तो अगर कोई बीच में डाउट आए तो उनको लिंक्स को आप देख सकते हो। डाउट्स कैन बी आस्क्ड इन कमेंट्स। नीचे आप यूट्यूब जब देखते हो तो उसमें कमेंट्स में अपने डाउट पूछ सकते हो। और एक वेबसाइट बनाई जा रही है आपके लिए, www.nirpamsir.com। इसमें सारी कलेक्शन है जितनी अब तक इस सेशन की वीडियो क्लासेस हैं। तो सिलेबस के लिए, पीडीएफ के लिए एनसीईआरटी बुक का जो पीडीएफ फाइल है, या फिर टीएस ग्रेवाल बुक की पीडीएफ फाइल है, और डेट वाइज क्लास वर्क, होमवर्क, ये सब कुछ इसके पास इसमें अवेलेबल है। तो आप इसको देख सकते हैं। अब टॉपिक पे आ जाते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब इसमें डिफरेंट केसेस हैं, देख लीजिए। फर्स्ट केस, व्हेन देयर इज़ नो क्लेम। अगर क्लेम ना हो तो क्वेश्चन कैसा मिलेगा आपको? बैलेंस शीट होगी, बैलेंस शीट में पार्टनर है, जैसे एग्जांपल ले लीजिए ए और बी, देयर आर टू पार्टनर्स हैविंग कैपिटल 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिया होता है, रिजर्व प्रॉफिट से बनाया हुआ है। अगर इस रिजर्व के अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं है, क्लेम बैलेंस शीट के नीचे लिखा मिलेगा। तो पहला केस है व्हेन देयर इज़ नो क्लेम, कोई क्लेम नहीं है, तो ये सारा रिजर्व बचा हुआ है, ये रिजर्व कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में, याद रखना है। ये रिजर्व प्रॉफिट से बना हुआ है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्लेम नहीं है, वर्कमैन कंपनसेशन हमें नहीं देना है। और ये पार्टनर्स रेशो चेंज कर रहे हैं। ओल्ड रेशो थी इनकी 2:1, नई रेशो है 1:1। तो रेशो चेंज करने से पहले ये रिज़र्व अपनी कैपिटल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो इसमें एंट्री क्या बनेगी? रिज़र्व आपका लायबिलिटी साइड में है, क्रेडिट बैलेंस है, इसको डेबिट किया जाएगा। तो एंट्री होगी रिज़र्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिज़र्व आपका कम हो जाएगा, कैपिटल आपकी क्रेडिट हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर इस केस में एंट्रीज करें तो यहाँ पार्टनर है ए और बी, तो रिज़र्व आप ट्रांसफ़र कर देंगे। तो केस 1, इसमें एंट्री क्या बनेगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। और रिज़र्व का अमाउंट है 30,000। ये 30,000 ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा ए और बी कैपिटल में। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में, याद रखना है। और ओल्ड रेशो यानी कि 2:1, तो 20,000 ये क्रेडिट होगा और 10,000 बी क्रेडिट होगा। ध्यान रहे, अगर कैपिटल फिक्स है तो ये करंट अकाउंट हो जाएगा। तो अगर कैपिटल फिक्स है तो करंट अकाउंट, अगर फिक्स नहीं है तो कैपिटल अकाउंट। इस तरह से ये एंट्री हो जाएगी। इसलिए आपने रिज़र्व आपने कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि क्लेम नहीं है, पूरा रिज़र्व आपने कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया। अगर क्लेम है तो उसकी 3 कंडीशन बनती हैं। पहली है क्लेम इज़ इक्वल टू रिज़र्व। जैसे यहाँ क्लेम है ये 30,000 और 30,000 रिज़र्व है। या फिर क्लेम इज़ लेस देन रिज़र्व। क्लेम है, देना है अमाउंट कंपनसेशन का, लेकिन वो जो जितना अमाउंट देना है, अमाउंट ऑफ क्लेम इज़ लेस देन रिज़र्व। जैसे यहाँ रिज़र्व है 30,000 और क्लेम का अमाउंट है 18,000, ये सिचुएशन हो सकती है। या फिर हो सकता है क्लेम, अमाउंट ऑफ क्लेम इज़ मोर देन रिज़र्व। जैसे इस केस में देखिए, फोर्थ केस में अमाउंट ऑफ क्लेम इज़ मोर देन रिज़र्व। जैसे क्लेम का अमाउंट दे दिया 48,000। तो अगर क्लेम एग्जिस्ट कर रहा है, क्लेम आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो आपको देखना है रिज़र्व का इक्वल है, उससे कम है या उससे ज़्यादा है। तो पहला केस ले लेते हैं, व्हेन क्लेम इज़ इक्वल टू रिज़र्व। जितना रिज़र्व है उतना ही क्लेम है। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, ऐसा केस थर्ड है, ये देखिए, क्लेम इक्वल टू रिज़र्व। तो रिज़र्व कितना आपका 30,000 और देना भी कितना अमाउंट है 30,000। तो यानी कि लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है, दिस अमाउंट इज़ टू बी पेड टू वर्कमैन। तो रिज़र्व आपके यहाँ पे यूज़ हो जाएंगे, रिज़र्व डेबिट हो जाएंगे, क्लेम क्रेडिट हो जाएगा। तो क्या एंट्री बनेगी इसमें? रिज़र्व अकाउंट डेबिट
टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 30,000। पार्टनर्स में डिवाइड करने के लिए कुछ नहीं बचा आपके पास, जबकि पहले केस में पूरा अमाउंट बचा था, क्योंकि क्लेम नहीं था इसलिए पूरा अमाउंट आपने कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया। यानी कि रिजर्व का क्या होगा, आइदर इट विल बी क्रेडिटेड टू क्लेम अकाउंट विच इज़ येट टू बी पेड टू द वर्कमैन, और इट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो पहले केस में क्लेम नहीं था तो पूरा अमाउंट कैपिटल में आपने ट्रांसफ़र कर दिया। दूसरे में देखिए, जैसे क्लेम इज़ लेस देन रिजर्व, अब क्या करेंगे, अगर क्लेम कम है तो रिज़र्व का जितना अमाउंट क्लेम में जाएगा उससे ज़्यादा जो बचेगा वो कैपिटल में चला जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, और क्लेम रिजर्व से कम है तो कुछ एक्सेस अमाउंट होगा जो कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब जैसे यहाँ केस सेकंड ले लीजिए, केस सेकंड, इस एग्जांपल में केस सेकंड क्या है, क्लेम इज़ लेस देन रिजर्व। जैसे क्लेम का अमाउंट है 18,000, यानी कि जो देना है लाइबिलिटी आपकी वो 18,000 है, लेकिन रिजर्व आपने कितने बनाए हुए 30,000। तो इसमें क्या एंट्री करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये तो पूरा 30,000 से होगा, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, जो आपको पे करना है, कितना पे करना है 18,000। अभी आपके पास सरप्लस बच गया 12,000। अगर आप 30,000 में से 18,000 लेस करेंगे तो रिमेनिंग रिजर्व कितना आपके पास 12,000। अब इसका क्या करेंगे, ये कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा, तो टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। एक्सेस अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या है 2:1, तो 3 से डिवाइड करो 4, 8,000 इस पे जाएगा और 4,000 इसकी कैपिटल में चला जाएगा। ऐसा कब करना है, व्हेन क्लेम इज लेस देन रिजर्व। और ऐसा भी हो सकता है क्लेम इक्वल टू रिजर्व, तो पार्टनर्स के लिए कुछ नहीं बचेगा। केस थर्ड, इसमें क्या एंट्री बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ये कितने से 30,000 और 30,000। ऐसा अब पार्टनर्स में डिवाइड करने के लिए कुछ नहीं है, जितना रिजर्व वो आपने क्लेम में ट्रांसफ़र कर दिया, क्लेम बन गया, रिजर्व ख़त्म हो गए। ये रिजर्व क्लेम, बैलेंस शीट में क्लेम आ जाएगा, अब रिजर्व नहीं आएगा अगर नहीं बैलेंस शीट बनाएंगे। इसमें भी रिजर्व ख़त्म हो जाएगा, क्लेम आएगा बैलेंस शीट में 18,000, बाकी कैपिटल इंक्रीज़ हो जाएगी। यहाँ रिजर्व ख़त्म हो जाएगा इस केस में और ये कैपिटल इंक्रीज़ हो जाएगी। अब केस 4 ले लीजिए, इसमें क्लेम ज़्यादा है 48,000 है, जबकि रिजर्व हमारे पास कितना है 30,000। तो इसमें एंट्री क्या बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब रिजर्व में अमाउंट है हमारे पास 30,000, जबकि क्लेम ज़्यादा है तो बाकी अमाउंट रिवैल्यूएशन से लेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, लास्ट वीडियो में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। 48,000 का क्लेम है। अगर मान लो रिजर्व ना होता तो सारा रिवैल्यूएशन में आता, क्योंकि लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन ऑलरेडी रिजर्व है, पहले रिजर्व यूज़ करेंगे, उसके बाद जितना इफेक्ट है वो रिवैल्यूएशन पे पड़ेगा। इस तरह से लॉस हो गई 18,000 की। अब इसको क्लोज करने के लिए कैपिटल डेबिट होगी, तो एंट्री क्या होगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जितना आपने डेबिट किया रिवैल्यूएशन वो क्रेडिट हो जाएगा, या फिर बाकी भी एंट्री रिवैल्यूएशन की तो उसके साथ मिक्स होकर नेट इफेक्ट कैपिटल में जाएगा। और ये किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो 3 से डिवाइड करो 6, 12,000 और 6,000। तो ये फोर्थ केस हो गया, इसमें 2 एंट्री होगी। क्लेम आपका ज़्यादा है, रिजर्व कम है, तो डिफरेंस से रिवैल्यूएशन डेबिट, और रिवैल्यूएशन क्रेडिट करके पार्टनर कैपिटल डेबिट, यानी कि जितना लॉस हुआ वो भी पार्टनर्स कैपिटल को कम करेगा। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो ये 4 केस हो गए, फिर से रिवाइज कर लीजिए। फर्स्ट केस, व्हेन देयर इज नो क्लेम देन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल। कोई क्लेम नहीं है, रिजर्व कैपिटल में ट्रांसफर हो गया, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। नई बैलेंस शीट में रिजर्व खत्म, कैपिटल इंक्रीज हो गई।
दूसरा केस, क्लेम इक्वल टू रिजर्व, तो रिजर्व डेबिट कर देंगे, क्लेम क्रेडिट हो जाएगा। ये लाइबिलिटी बन गई आपकी और ये रिजर्व खत्म हो गया। बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एडजस्टेड अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्लेम बैलेंस शीट के नीचे दिया होगा, रिजर्व बैलेंस शीट में होगा। फिर थर्ड केस, क्लेम इज लेस देन रिजर्व, जैसे इस केस में क्लेम आपके पास, क्लेम है आपका 18,000 जबकि रिजर्व है 30,000, तो रिजर्व पूरा डेबिट करके 18,000 तो क्लेम हो गया, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, और रिमेनिंग रिजर्व 12,000 विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री क्या बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, और नरेशन आ जाएगी एक्सेस अमाउंट ऑफ रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। और अगर क्लेम आपका ज़्यादा है, जैसे क्लेम आपका 48,000 है जबकि रिजर्व कितना है, सिर्फ 30,000, तो क्लेम क्रेडिट करेंगे 48 से, और रिजर्व डेबिट कितना होगा 30, क्योंकि 30 आपके पास रिजर्व है, तो रिमेनिंग अमाउंट डेबिट कहाँ किससे करेंगे, रिवैल्यूएशन से, और रिवैल्यूएशन को क्लोज करने के लिए क्रेडिट करेंगे और ए और बी कैपिटल ऑल रेशो में डेबिट हो जाएंगी। तो ये एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्लेम इज मोर देन रिजर्व, तो डिफरेंस से रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, और रिवैल्यूएशन क्रेडिट करते हुए पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो जाएंगे। कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। अब इस तरह का क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल में एक्सरसाइज भी हैं, और ये इलस्ट्रेशन नंबर 7 है जो आपको खुद सॉल्व करना है। ये पेज नंबर 4.12 पे इलस्ट्रेशन नंबर 7, ये आप खुद सॉल्व करेंगे, और इसकी एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, वो भी आप खुद सॉल्व करेंगे। ये अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व एंड अकोमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, इसमें देखो ये क्वेश्चन नंबर 13 है, ये इस तरह का है, क्वेश्चन नंबर 14 इस तरह का है, ये आप करेंगे, और भी देख लेंगे कुछ क्वेश्चन जो भी इससे रिलेटेड होंगे। ये भी है इसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्वेश्चन नंबर 12, तो ये आप होमवर्क में ट्राई करेंगे सब। आज के लिए इतना ही, कल हम करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। थैंक यू।